हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का TGR स्टैंडर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किरण चित्र कैसे बनते हैं, कहाँ पे वस्तु होती है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसी तरह से अब हम लेंस से प्रतिबिंब बनना देख रहे हैं। वहाँ पे दर्पण में जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना किस तरह से बन रहे हैं, वैसा की वैसा यहाँ पे जो अवतल दर्पण से हमको मिल रहा था वैसा की वैसा यहाँ उत्तल लेंस से मिलता है। और जो उत्तल दर्पण से मिल रहा था वो यहाँ अवतल लेंस से मिलता है। ऐसी मतलब अवतल दर्पण में जो कंडीशंस है, जो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार वगैरह जो सब कुछ हमको मिलता है वो यहाँ उत्तल लेंस से मिलता है। और जो उत्तल दर्पण से मिल रहा था जैसा, वो यहाँ अवतल लेंस से मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तल लेंस से फर्स्ट कंडीशन देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब दोस्तों फोकस पर बनता है, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आती हैं। और समांतर प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें अनंत से आती है तो वे कहाँ पे मिलती है? फोकस पे मिलती है। तो हमको फोकस पर एक बिंदु प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिंदु प्रतिबिंब मतलब बहुत ही छोटा प्रतिबिंब। तो इस तरह से कह सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत ही छोटा। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई दोस्तों। फिर सेकंड कंडीशन में देखते हैं, जब ये भी वस्तु C1 मतलब या फिर 2F1 से परे रखी हुई हो, C1 से दूर रखी हुई हो, तब देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। जब प्रतिबिंब हमको F2 और 2F2 के बीच में बनता हुआ दिखाई देता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु से उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। जो उल्टा होता है वो वास्तविक भी होता है। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं इसको। वस्तु के ये ऊपरी पॉइंट से प्रकाश किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश किरण। फिर ये प्रकाश किरण इस लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, देखिए यहाँ पे अपवर्तित होने के पश्चात ये कहाँ से निकलेगी? जो प्रकाश किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के, वो कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है। तो ये F2 से निकल जाएगी। फिर जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से निकलती है, वो सीधी निकल जाती है दोस्तों। प्रकाशिक केंद्र में होकर आने वाली प्रकाश किरण सीधी ही निकल जाती है। तो देखिए जहाँ पे दोनों मिलती है वहाँ पे प्रतिबिंब मिलता है हमें। तो प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए छोटा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। जब वस्तु C1 से दूर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, मतलब F2 और 2F2 के बीच बनता है और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में वस्तु को जब C1 पर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, देखिए F1 या फिर 2F1 बोल दीजिए इसको। जब 2F1 पर वस्तु को रखते हैं या वक्रता केंद्र C1 पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब देखिए दोस्तों हमको C1 पर ही मिलता है। वहाँ भी हमने दर्पण में देखा था, वहाँ देखिए वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में वस्तु को रख रहे थे तो वक्रता केंद्र पर ही हमको प्रतिबिंब मिल रहा था, बराबर आकार का, वास्तविक उल्टा। देखिए वैसी ही कंडीशन यहाँ पे है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उत्तल लेंस से उसका प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और ये बराबर आकार का, वास्तविक और उल्टा बन रहा है दोस्तों। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ से प्रकाश किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर। फिर ये लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात देखिए यहाँ ये फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजर गई। फिर एक प्रकाश किरण ये प्रकाशिक केंद्र O से ले जाइए, जो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ये दोनों जहाँ पे मिलती है दोस्तों वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब बराबर आकार का बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है।
तो दोस्तों समझ आया, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बराबर आकार का बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। फिर दोस्तों फोर्थ कंडीशन देखिए। फोर्थ कंडीशन में क्या है, जब वस्तु को यहाँ पे देखिए 2F1 और F1 के बीच में रख रहे हैं, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से दूर, तो 2F2 से दूर बन रहा है और बड़ा बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है। देखिए दोस्तों, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो बड़ा वास्तविक उल्टा बन रहा है। कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रकाश किरण खींचिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ये, फिर इसको यहाँ अपवर्तित समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजर गई। फिर ये प्रकाश किरण एक प्रकाशिक केंद्र ओ से निकालिए जो सीधी निकल जाती है, फिर ये दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे हमको बड़ा वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और F फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर, बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। तो फिर देखिए दोस्तों फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन में क्या है देखिए, जब वस्तु को देखिए फोकस पर रख दिया है दोस्तों। जब वस्तु को फोकस पर रख देते हैं तो देखिए प्रतिबिंब देखिए अनंत पर बनेगा दोस्तों। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा दोस्तों। यहाँ देखिए ए बी वस्तु जब फोकस पर रखी हुई है तो देखिए कैसे बनाएंगे, इसको ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, फिर इसको फोकस से गुजार देते हैं। ये प्रकाश किरण ये वाली प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है दोस्तों, फिर सीधी निकल जाती है। फिर ये दोनों समांतर प्रकाश किरणें दोस्तों अनंत पर मिलेगी। तो अनंत पर मिलने से प्रतिबिंब हमको बहुत बड़ा मिलेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं, जब वस्तु फोकस पर होती है तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बहुत बहुत बड़ा मिलता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। एंड लास्ट कंडीशन दोस्तों, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। फोकस दोस्तों ये है F1, जब फोकस और F और O के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो दोस्तों देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है दोस्तों और बड़ा बनता है, आभासी सीधा बनता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ से प्रकाश किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली, फिर अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजर गई दोस्तों। ऐसे ही एक प्रकाश किरण ये प्रकाशिक केंद्र ओ से इसको गुजार दीजिए दोस्तों। फिर ये दोस्तों देखिए दोनों जब आगे बढ़ेगी तो ये कभी भी मिलेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है। फिर देखिए तो फिर दोस्तों इनको पीछे की तरफ अगर मिलाते हैं तो ये हमें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या मिलता है हमें, आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और बड़ा यहाँ पे देखिए आभासी सीधा प्रतिबिंब है और बड़ा प्रतिबिंब है। तो कब, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 कंडीशन जैसे अवतल दर्पण में थी वैसे की वैसे यहाँ उत्तल लेंस में है दोस्तों। फिर देखिए अब अवतल लेंस दोस्तों। अवतल लेंस जैसे हमने उत्तल दर्पण में पढ़ा था वैसे की वैसे ठीक अवतल लेंस में है। देखिए जब वस्तु यहाँ पे देखिए ये प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, अनंत में वस्तु रखी हुई है। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो अवतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब देखिए दोस्तों, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए प्रकाश किरणें आई
मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आ रही है तो सभी किरणें समांतर आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं। जब ये अवतल दर्पण से अपवर्तित होंगी दोस्तों तो देखिए इनका अपवर्तन हो जाएगा। ये अपसारी लेंस है दोस्तों। अवतल दर्पण को क्या बोल सकते हैं? अपसारी लेंस। और उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस। जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, प्रकाश की किरणों को समेटता है, फोकसित करता है, उसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसे अपसारी लेंस बोलते हैं दोस्तों। तो अवतल लेंस मतलब अपसारी लेंस। ये प्रकाश की किरणों को देखिए सीधी आ रही थी, फिर प्रकाश की किरणें इधर की तरफ मुड़ गई। देखिए ऐसे ही जो ये प्रकाश किरण थी वो इधर की तरफ मुड़ गई, दूर की तरफ। इधर प्रकाश की किरणें यहाँ पे फैलाव हो रहा है। और जो प्रकाश किरण देखिए दोस्तों प्रकाशिक केंद्र से आई थी, वो प्रकाशिक केंद्र से देखिए गुजरने वाली प्रकाश किरण, उसका कोई अपवर्तन नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है, उसका कोई विचलन नहीं होता। मतलब प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरती है उसका विचलन नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है। तो देखिए अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। तो ये प्रकाश किरणें हमको इधर मिलने वाली नहीं है, ये इधर मिलेगी नहीं। तो हम इनको पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं देखिए तो ये हमें कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है? ये सभी प्रकाश किरणें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब इनसे अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंदु प्रतिबिंब, मतलब बहुत ही छोटा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो अवतल लेंस के सामने तो प्रतिबिंब हमको बिंदु प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी और सीधा प्राप्त होता है। ऐसे ही दोस्तों सेकंड कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु निश्चित दूरी पर रखी हुई हो, तो ये कंडीशन तो थी अनंत पर, और ये कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों जब किसी निश्चित दूरी पर रखी हुई हो, कहीं भी रख लीजिए दोस्तों। इस कंडीशन में ठीक वैसे ही जैसे हमने उत्तल दर्पण में देखा था वैसे यहाँ अवतल लेंस में है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, इसको मुख्य अक्ष के समांतर गुजारिए दोस्तों। फिर ये अपवर्तित होने के पश्चात देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष से दूर की तरफ अपवर्तित हो जाएगी। फिर जो प्रकाश किरण ये प्रकाश केंद्र से गुजरती है वो सीधी निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों दोनों प्रकाश किरणें इधर कहीं भी मिलेंगी नहीं। तो हम जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं देखिए तो देखिए दोनों प्रकाश किरणें देखिए कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस जगह पे। तो इसका प्रतिबिंब हमको यहाँ मिलता है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हमें ए डैश बी डैश कहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? एफ और ओ के बीच में, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। और कैसा बन रहा है दोस्तों? देखिए छोटा, सीधा और आभासी। जब वस्तु किसी निश्चित दूरी पर रखी हुई हो अवतल लेंस के सामने तो प्रतिबिंब हमको छोटा, आभासी और सीधा प्राप्त होता है दोस्तों। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा इन ईच कंडीशन हमको प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा मिलता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया? फिर दोस्तों फिर देखिए इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखिए जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसका। देखिए दोस्तों हमने जब वस्तु को अनंत पर रखा था उत्तल लेंस के सामने तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था? फोकस पर प्रतिबिंब बना है और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब मिलता है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब। वास्तविक और उल्टा बनता है दोस्तों, वास्तविक उल्टा। फिर सेकंड कंडीशन देखी थी 2F1 से परे, मतलब वक्रता केंद्र से जब दूर रखी हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था दोस्तों? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब F2 और 2F2 के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बन रहा था दोस्तों? छोटा और समान आकार का बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। फिर हमने 2F1 पर मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा तो वक्रता केंद्र पर ही हमें प्रतिबिंब मिल रहा था,
प्रतिबिंब का आकार समान आकार वस्तु के बराबर था, समान आकार का मिलता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। फिर F1 और 2F1 के बीच में वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब हमको 2F2 से परे मतलब वक्रता केंद्र से दूर बनता है दोस्तों। तो ये प्रतिबिंब बड़ा बनता है, विवर्धित, वास्तविक उल्टा बनता है। फिर वस्तु को फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब हमको अनंत पर मिला दोस्तों, अनंत पर बनता है, अत्यधिक विवर्धित। अनंत पर प्रतिबिंब बनने वाला अत्यधिक बड़ा बनेगा दोस्तों और वास्तविक उल्टा बनता है। फिर लास्ट में दोस्तों F1 और O के बीच, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब वस्तु को रखा, इस कंडीशन में देखिए प्रतिबिंब दोस्तों उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु है। प्रतिबिंब बड़ा बनता है, विवर्धित, और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। दोस्तों देखिए इन 5 कंडीशंस में प्रतिबिंब हमको वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा मिलता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हुई हो तब प्रतिबिंब लेंस से मतलब उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और बड़ा बनता है दोस्तों। ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना हमने देख लिया दोस्तों। फिर अवतल लेंस से देखिए, वस्तु को जब अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था दोस्तों, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को एक निश्चित दूरी पर रखा तो प्रतिबिंब हमें F1 और O के बीच में, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में मिला, प्रतिबिंब छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर भी जिस तरह से दर्पण में परावर्तन के कुछ नियम थे, वैसे ही लेंस से अपवर्तन के देखिए कुछ अपवर्तन के नियम भी होते हैं। तो देखिए पहला नियम यहाँ पे क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं दोस्तों। वहाँ दर्पण में क्या था, यहाँ पे अपवर्तित की जगह क्या था, परावर्तित। यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहली विशेषता है दोस्तों। फिर दूसरी क्या है, साइन आई बटा साइन आर कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है दोस्तों, इसका मान नियत होता है किसी भी माध्यम के लिए जिससे प्रकाश की किरण गुजरती है। इसको दोस्तों स्नेल नियम भी बोलते हैं, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू स्थिरांक, जिसको स्नेल नियम भी बोलते हैं। और दोस्तों जिस तरह से दर्पण के उपयोग थे वैसे लेंस के भी उपयोग हैं। तो देखिए लेंस का उपयोग देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपयोग क्या है, दृष्टि दोष को दूर करने में। देखिए हम चश्मा लगाते हैं, हमारी आँखों में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है समय के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो वहाँ पे लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा ठीक, ये वैसे ही था जैसे हमने दर्पणों के बारे में पढ़ा था, दर्पण से किरण चित्र, वैसे की वैसे ये लेंस से किरण चित्र पढ़ा है आज, आपको समझ आया होगा। आप देखिए, आपसे मैं एक विशेष बात बोलना चाहता हूँ। आप जैसे ही वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब आप खुद इन किरण चित्रों को अपने हाथ से बनाइए। जब आप इनको अपने हाथों से बना लोगे तब आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए, खुद हाथों से बनाकर याद करने की चीज़ है। आप जब इनको 1-2 बार बना लोगे तो ये आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और ऐसे दोस्तों देखने से बार बार कन्फ्यूज़न होता है, याद नहीं हो पाता। कोशिश करो आप खुद बनाकर याद करने की। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। ये टॉपिक दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, दर्पण और लेंस। इससे लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। या तो किरण चित्र से प्रकाश से पूछा जा रहा है कि जब वस्तु यहाँ पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, आकार क्या कुछ। तो या तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, या फिर हाँ लेंस सूत्र होता है, जैसे दर्पण सूत्र था दोस्तों वैसे की वैसे लेंस सूत्र भी है। तो या तो ये हाँ न्यूमेरिकल भी आ सकता है दोस्तों, न्यूमेरिकल भी आ रहा है, पूछा जा रहा है। तो लेंस सूत्र क्या है दोस्तों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र है दोस्तों। यहाँ पर लेंस में देखिए यहाँ माइनस आता है और दर्पण में यहाँ प्लस आता है दोस्तों, इतना सा अंतर है।
दर्पण सूत्र क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वहाँ पे ये प्लस चिन्ह था और लेंस में यहाँ माइनस चिन्ह है दोस्तों। और ऐसे ही आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे v/u। वहाँ पे दर्पण में -v/u था दोस्तों, यहाँ v/u है। आवर्धन